हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग 2021 का PYQ सॉल्व करेंगे फॉर द चैप्टर 12 मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ऑलरेडी हम लोगों ने मैक्सिमम चैप्टर्स के PYQ सॉल्व किए हैं फिजिक्स के लिए 2021 के, जिसकी आप सारे वीडियोस मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है 2021 की PYQs की प्लेलिस्ट। आपको ये टेलीग्राम में पिन करके पिन मैसेज में देख सकते हैं वो प्लेलिस्ट। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डेली मेरी अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल लाइव क्लास हो रही है फिजिक्स के लिए 9 AM मॉर्निंग में एंड इवनिंग में 7:45 PM। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल दिस फ्री स्पेशल क्लासेस। दिस इज़ माई ID ऑन अनअकैडमी, अंशुमन सर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सो दैट आपको मेरे सारे जो फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस है उसके अपडेट मिलते रहे। मई एंड जून मंथ में मैं टोटल 60 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। ओके, और ये कम्प्लीटली फ्री है फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए। 11-12 कंप्लीट MHTCET सिलेबस ऑलरेडी अप्रैल एंड मार्च में जो मैंने 11-12 मतलब कि रिकॉर्डिंग्स लिए, लेक्चर्स लिए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप उसके देख सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल द फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस जो मैं ये मई एंड जून मंथ में ले रहा हूँ एट दिस टाइम। ओके, इसके अलावा इफ़ आप MHTCET की कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट PCM या आपका PCB ग्रुप हो, सो यू कैन ज्वाइन द लच बैच ऑन अकेडमी और जस्ट गेट द MHTCET सब्सक्रिप्शन सो दैट आप सारे जो सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स जो है इन उसकी रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं। और क्विक सिलेबस रिवीजन के लिए ये सारे टीचर्स डेली लेक्चर्स ले रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। ओके, और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फुल लेंथ टेस्ट ऑनलाइन चाहिए रहेगा, जो आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन MHTCET का लेने के बाद मिल जाएगा। ये जो MHTCET का सब्सक्रिप्शन है, ये लेने के बाद आप लच बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं एज अ फ्री एंड कम्प्लीटली MHTCET से मटेरियल से रिलेटेड जो भी आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल है अन अकेडमी पे, आप उसे भी ले सकते हैं। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। और प्लस इफ़ आप सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड नहीं है तो यू कैन फॉलो मी एटलीस्ट ऑन अकेडमी फॉर कंप्लीट फ्री स्पेशल लाइफ ऑफ फिजिक्स। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी सारा सिनॉप्सिस डेटा फार्मूला लिख के दिया है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ने चाहिए, फार्मूले देख सकते हैं आप, सब मैंने दिया है। ये सब मैंने अकेडमी पे सिनॉप्सिस एक्सप्लेन किया है, आप जस्ट ये स्लाइड यूज़ कर सकते हैं आपके रिवीजन के लिए, सारे फार्मूले दे के रखे हैं। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2021 PYQs। क्या लिखा हुआ है? एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, okay, with uniform speed it produces magnetic field at the center of circular loop. Okay, so what is the magnetic field B is? आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होता है? म्यू 0 अपॉन 2r। करंट क्या होता है आपका? E अपॉन टी। चार्ज अपॉन टाइम ना, तो Q को E ले लिया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और T आपका टाइम पीरियड। आपका टाइम पीरियड क्या होता है? 2πr अपॉन वी, दैट इज EV अपॉन 2πr। और ये आई का फॉर्मूला आपको इधर डालना है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है? पुट कर देना है। तो म्यू 0 अपॉन 2r, आई का वैल्यू आपने डाला EV अपॉन 2πr। आपका आंसर क्या हो गया? म्यू नॉट EV आपका 4πr²। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड 4m इज मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका ये क्वेश्चन मोस्टली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिलेटेड हो गया। द एक्सेलरेशन, ओके, ये आपका इस चैप्टर में भी है स्टार्टिंग में, जहाँ पे लॉरेंज फोर्स है। द एक्सेलरेशन इम्पॉर्टेंट टू द अबव चार्ज इज, फोर्स का फॉर्मूला आपका, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ई इंटू ई। ओके, यहाँ पे आपको ई इंटू ई तो आपने लिख दिया, बट आपको चार्ज कितना बोल रहा है? चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2e। और आप सबको पता है फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। बट आपको मास कितना दिया है? 4m इंटू ए, आपको ए निकालना है। ए इक्वल टू 2e अपॉन 4m, ये आपने कट किया, आपका आंसर क्या हो गया? स्मॉल ई कैपिटल ई 2m। करेक्ट आंसर विल बी, आपका क्या आएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वायर्स कैरिंग करंट्स 5 एम्पियर 2 एम्पियर, ओके, इनक्लोज इन अ सर्कुलर लूप, जो कि एक सर्कुलर लूप में आप देख सकते हैं दोनों का करंट यहाँ पे, एक का अपवर्ड है एक तो का डाउनवर्ड।
अनदर वायर कैरिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर, ये सिचुएटेड आउटसाइड द लूप है। द वैल्यू ऑफ बी डॉट डी एल, सो आपको पता है बाय एम्पियर सर्किटल लॉ इट इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑल करेंट्स इनक्लोज बाय दैट लूप। ठीक है, सो यहाँ पे इस लूप ने क्या क्या करंट इज अप करंट जा रहा है 5 एम्पियर, डाउनवर्ड जा रहा है -2 एम्पियर, नेट करंट कितना हो गया +3 एम्पियर। सो म्यू नॉट ये आपका कितना हो गया 3, सो 3 म्यू नॉट इज द आंसर, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। So the magnetic field at the center of current carrying coil of area A is B. The magnetic moment of coil पूछा है। So B at the center का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल टू एन आई ए, आई ओके आई इंटू ए। सो आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो गया 2BR अपॉन म्यू नॉट, ये आई का वैल्यू इसमें डाल दो। ठीक है, सो आपको क्या हो जाएगा 2BR अपॉन म्यू नॉट, ये एरिया, बट आपको फॉर्मूले में किधर भी आर भी नहीं दिख रहा था। ए क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, सो आर क्या हो गया ए अपॉन पाई ए हाफ। ठीक है, 2B अपॉन म्यू नॉट, आर का वैल्यू क्या है ए पाई हाफ ए रेस टू 1, सो आपका 2B ए रेस टू 3/2 आपका म्यू नॉट √5। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज मूव्स विथ वेलोसिटी b through electric field E as well as magnetic field B, then the force acting on it is, ओके। सो एक चार्ज है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो उस पर जो फोर्स एक्ट होता है वो क्या होता है E इंटू ई, एंड जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है और मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रहा है तो उस पर जो फोर्स एक्ट होता है वो होता है आपका ओके चार्ज का Q लिखा हुआ है, सो आप Q ही ले लो। ओके, Q V क्रॉस B। ओके, सो टोटल फोर्स जिसको हम लोग ऑरेंज फोर्स बोलते हैं Fe प्लस Fm आपका QE प्लस ये, सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड along its axis, number of turns per centimeter is double and current is made 1/3 times. Okay, then the new value of magnetic field is C। आपका सोलेनोइड के लिए जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, ये क्या होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग डबल कर रहे हैं। ओके, मैंने इसको डबल कर दिया एंड करंट को क्या कर दिया 1/3 कर दिया। ओके, I/3 कर दिया। सो ये 2n 1/3 ऐसा बाहर निकाल लो, म्यू नॉट एन आई ये आपका क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई को आप बी लिख सकते हो, बी डैश इक्वल टू 2/3 बी। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ए बी एंड सी आर 3 पैरेलल कंडक्टर्स। ओके, 3 पैरेलल कंडक्टर्स है इक्वल लेंथ, कैरिंग करंट आई एंड 2I। ओके, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या मेरा ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स, बिटवीन बी एंड सी इज ऑल्सो एक्स, मतलब ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 2x। F1 is the force exerted by conductor B on A। F1 क्या है B on A है, एंड F2 क्या है आपका इट इज exerted by C on A। ये क्या है C on A। करंट I in A and B आ रहे, A and B में क्या है सेम डायरेक्शन, दोनों करंट I है, और C में जो करंट है 2I अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपने को रिलेशन बताना है F1 एंड F2 पे। सो बेसिकली अपने को फोर्स ड्यू टू वायर बी ऑन ए, फोर्स ड्यू टू वायर सी ऑन ए। सो यहाँ पे आप लोग को पता रहेगा जब भी ऐसे दो वायर्स रहते हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि दोनों का वो क्या लिखता है मैं पहले लिख देता हूँ, म्यू नॉट 2 पाई। जब भी ऐसे दो वायर्स रहते हैं उनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन उसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे लेंथ तो सबका सेम है, कैपिटल एल लिख ले रहा हूँ। सो F1 क्या हो जाएगा बी ऑन ए। अभी यहाँ पे दोनों डायरेक्शन क्या है सेम है, आपने पढ़ा रहेगा जब भी डायरेक्शन सेम रहता है ओके, सो आपका दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो बी के लिए ए क्या जाएगा, F1 जो रहेगा आपका टुवर्ड्स बी रहेगा, क्योंकि बी ए को अट्रैक्ट करेगा, और सी यहाँ पे 2I और AI दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो सी का जो फोर्स रहेगा F2 वो उसको रिपेल करेगा, मतलब उसको दूर जाएगा। ओके, सो ये F1 F2 में रिलेशन बताना है। सो F1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F1 क्या ए एंड बी के बीच में म्यू नॉट 2 पाई आपका I और I ओके अपॉन x, डिस्टेंस x है, और ये जो मैंने L था वो मैंने ए साइड ले लिया,
F2 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 2 पाई, आपका एक में करंट आई है ए में और सी में करंट क्या 2i, ये डिस्टेंस क्या है आपका 2x, ये l। इक्वेशन एंड इक्वेशन 2, यदि आप ये दोनों ने सॉल्व किया, ये 2 कैंसिल कर दिया, सो आप देख सकते हैं दोनों का, मैं ये देखो ये 2 कैंसिल हो गया, इधर आई स्क्वायर, इधर भी आई स्क्वायर, इधर भी नीचे x, F1 एंड F2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, आप देख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन अभी यहाँ पे दोनों का क्या हो जाएगा, दिख रहा है अपोजिट, सो इसलिए ये दोनों का जो रिलेशन आएगा वो F1 इक्वल टू माइनस F2, क्योंकि डायरेक्शन वाइज अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम। ओके, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the magnetic flux near the axis inside the air core solenoid of length 60 cm carrying current I is इतना दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको पूछा हुआ है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड द सोलेनॉइड होता है वो फॉर्मूला ये है, आपको लेंथ दिया है तो इसको आप n को चेंज करो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, आपको फ्लक्स दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज अ फ्लक्स, और आपको एरिया, ओके, और जस्ट अ सेकेंड, एरिया नहीं दिया है तो एरिया ऐसे, जो आपका बी होता है वो क्या होता है, फ्लक्स अपॉन एरिया म्यू नॉट एन एल बाय आई, मैंने बी को ऐसा लिखा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए। सो ये फॉर्मूले को जस्ट आप ए को इधर ले जाओ, आपका फाई म्यू नॉट, आपका एल इधर, ये एन आई ए, मतलब एडजस्ट किया इधर इधर, तो आपका ये क्या हो गया, सो एन आई ए की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ फाई एल बाय म्यू नॉट। फाई का वैल्यू कितना दिया है, 1.57 10⁻⁻⁶, एल का वैल्यू 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6, एंड म्यू नॉट का वैल्यू इज 4 पाई 10⁻⁷। ठीक है, आपका ये पाई 3.14 होता है, 1.7 ये 2 हो गया, सो आपका ये 0.7 है, ये ऊपर जाएगा और ये -6 है, 10 इंटू 0.6 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 8, कितना हो गया आंसर, 6/8, 3/4, 3/4 कितना होता है 0.75, सॉरी 0.75 एम्पियर मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, so a circular coil of radius r in n turns, the coefficient of select induction of the coil, so I think this problem आपको L बताने का यहाँ पे, so L कैसा बताएगा आप, just a second, I think there is problem with my marker, just a second, so L का क्या आएगा आंसर, so आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ जो सर्कुलर कॉइल होता है वो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r होता है। ठीक है, सो अभी आपको ये फॉर्मूला हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि आपको पता है जो सेल्फ इंडक्शन होता है यहाँ पे L इक्वल टू 5/I। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा आपका, एन बी ए, बी इंटू एरिया होता है बट नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा इसलिए एन भी डाला, सो यहाँ पे बी को पुट करो, सॉरी आपका एन म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ओके, और एरिया को आप पाई आर स्क्वायर देख सकता है, सो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर आई अपॉन 2, ये 5, ये आई जो दिया है आप ये साइड ला लो, 5/I क्या हो गया आपका म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाय 2, सो ये आपका आंसर क्या हो गया एल, सो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, when a battery is connected to ends of a diagonal of a square conductor, when a battery is connected to two ends of a diagonal of a square conductor, okay, फ्रेम ऑफ साइड, ये मेरा एक स्क्वायर फ्रेम है, साइड ए। ठीक है, आपको बैटरीज कनेक्टेड टू इंड्स, ये आपका डायगोनल ले लो। ठीक है, ये डायगोनल पॉइंट्स है। ओके, आपका बैटरी मैंने ऐसे लगाया, ठीक है, ये आपका बैटरी मैंने ऐसे लगाया। ओके, फ्रेम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी, इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, सो आपका जो करंट, आपने बैटरी तो यहाँ पे लगा दिया, राइट, सो आपका ये पॉइंट पे करंट, जैसे कि ये प्लस है, इस पॉइंट पर करंट ऐसा ब्रेक होगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे करंट आपका ऐसा जाएगा। ओके,
सो करंट इन पैरेलल साइड, जो आपकी करंट है, ये जो दो साइड्स है, ये साइड और ये साइड, करंट्स क्या है, सेम डायरेक्शन में। मतलब ये क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फील्ड बनाएंगे यहाँ पे। इस डायरेक्शन में करंट, इस डायरेक्शन का करंट, देखो करंट ऐसा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, बट ये साइड पे आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बाहर आएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। सिमिलरली इधर दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो जाएगा, जीरो। समझा क्या? यदि आप ये साइड आप राइट हैंड रूल यूज करोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर इनसाइड जाएगा और इधर से आउटसाइड आएगा। ओके, सो सेम आपका इधर है, इधर तो इनसाइड है, इधर आउटसाइड है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। सिमिलरली आपका ये साइड और ये साइड, ये साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, बट ये सेम यही साइड के लिए इधर बाहर आ रहा है, तो इधर के लिए क्या इधर बाहर आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो पैरेलल साइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर कैंसिल हो जा रहा है, हेंस करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉन्सेंट्रिक, आपको क्या दिया है, जस्ट अ सेकेंड। Two concentric circular loops of radii R1 and R2 respectively carry currents I1 and I2 in opposite direction. The magnetic induction at the center of loops is half that due to I1 alone at the center. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट आपका सेंटर पे बोला है ना, तो मैं ये दो कॉइल दिया हुआ है R1 एंड R2, तो ठीक है, तो सेंटर पे फॉर्मूला के हिसाब से आप ऐसा कर लो, 2R1 आपका V2 क्या हो गया, म्यू नॉट I2 2R2। द रिजल्टेंट फील्ड एट द सेंटर क्या हो जाएगा आपका, बी इक्वल टू, मतलब एक करंट आपका क्लॉकवाइज है, दूसरा आपको एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, एंड इट इज़ गिवन दैट जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो बिकॉज ऑफ I1 अलोन की वजह से वो क्या है, हाफ है। सो ये B1/2 इधर डालो, ठीक है, B1 माइनस B/2, सो B/2 क्या हो गया आपका, B1/2। B2 क्या है आपका, म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2, ये हाफ, B1 क्या है, म्यू नॉट I1 2R1। सो यदि आप इसको सॉल्व करते हो, ये म्यू नॉट गया, 2R गया, म्यू नॉट गया, 2 गया, ठीक है। सो आपको क्या मिला यहाँ पे, I1/I2 इक्वल टू, ओके, I1/I2 इक्वल टू, आपको यहाँ पे क्या आ गया, 2:1, या आपको निकालने क्या बोला यहाँ पे, I2/I1। ओके सॉरी, तो मैं यहाँ पे I2/I1 ले लेता हूँ। I2/I1 इक्वल टू हाफ R2/R1। आपको R2/R1 कितना दी लिखा हुआ है, 2, सो आपका आंसर क्या हो गया, 1। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ पार्टिकल हैविंग चार्ज 100 E revolving in circular path of radius 0.8 meter with 1 RPS, the magnetic field produced at the center of circular loop। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा। सो बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2R। आर आपको 0.8 मीटर दिया है, फ्रिक्वेंसी कितना दिया है आपको, 1 RPS। ओके, और आई आपका क्या होता है, Q/T, 1/T क्या हो गया आपका F। ओके, Q दिया है आपको 100 E और F कितना दिया है आपका 1, सो ये 100 E एम्पियर। सो ये I का वैल्यू इधर डालो, सो म्यू नॉट 100 E अपॉन कितना हो गया, ये 2 इंटू 0.8। अपने को म्यू का वैल्यू डालना नहीं है, म्यू नॉट का, क्योंकि वो दिया है। सो म्यू नॉट 100 E क्या होता है, 1.6 10⁻⁻19, आपका 2 इंटू 0.8 1.6 कट हो गया, सो म्यू नॉट ये कितना हो गया, 10⁻17। करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज 0.2 मिली टेस्ला। ओके, what is the magnetic field inside the toroid if the current through it is triple and radius is made 1/3। ओके, सो टोराइडल सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड ये दिया है, तो उसको क्या किया, रेडियस को क्या, मैग्नेटिक फील्ड ट्रिपल व्हेन द रेडियस इज मेड 1/3। तो फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, और आपको बोल क्या रहा है कि ये बी क्या हो गया आपका 1/3, मतलब B2/B1 and magnetic in the toroid if the current through it is tripled।
करंट को आप ट्रिपल करोगे दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम्स। ओके, सो B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ B1। ओके, करंट को ट्रिपल करोगे तो ऑब्वियसली यदि करंट को ट्रिपल किया तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 0.2 इंटू 3 0.6 टेस्ला। सो इस तरह मिली टेस्ला मिली, करेक्ट आंसर विल बी बी। सो इस तरह हम लोगों ने अप्रॉक्स आई थिंक 10 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए। रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग न्यू सेशन में सॉल्व करेंगे, सो पार्ट 2 सेशन। सो बिफोर एंडिंग द लेक्चर प्लीज फॉलो मी ऑन अकेडमी एंड ट्राई टू अटेंड ऑल माई फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस जो कि मेरा इस टाइम पे हो रहा है। Okay, and please join my telegram group and subscribe my YouTube channel. Thank you for this video.